हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे हरितकी के बारे में। हरितकी को हरड़ भी कहा जाता है। हरड़ से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को कुछ आभास हुआ होगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हरड़ के बारे में जानते भी हों और इसका प्रयोग भी करते हों। तो हरड़ के बारे में कहा गया है कि जो सभी रोगों को हर लेती है वह हरितकी है। और हरितकी के बारे में ये भी कहा जाता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि माँ जो है वो बच्चों से कुपित हो जाए, लेकिन पेट के अंदर गई जो हरितकी है, हरड़ है, वो कभी भी कुपित नहीं होती, गुस्सा नहीं होती, नुकसान नहीं करती। वैसे तो हरड़ जो है उसको आम तौर पे ये माना जाता है कि ये पेट साफ़ करने की दवाई है, लेकिन हरड़ इससे आगे भी बहुत कुछ है। तो आज हम जानेंगे हरड़ के बारे में। मेरा नाम आशीष वर्मा है और मैं पिछले 25 से भी अधिक सालों से फार्मा इंडस्ट्री में और वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं हरितकी के बारे में, हरड़ के बारे में। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो दक्ष प्रजापति थे भगवान, वो अपने चित्त को स्थिर करके बैठे हुए थे, तो ध्यानावस्था में थे। तो जो अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने उनसे पिछली बार रिकॉर्ड तो किया था मैंने, लेकिन वो माइक ऑन नहीं हुआ था तो उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसे। तो भगवान प्रजापति दक्ष जब ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे तो देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान हरितकी जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, इसकी कितनी जातियाँ हैं, उनमें कौन से रस और उपरस हैं, कितने नाम हैं, उनके लक्षण और वर्ण कैसा है, हरितकी की विभिन्न जातियों के गुण कौन से हैं और किस जाति की हरड़ का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, हरड़ किन द्रव्यों के संयोग से किन दोषों को दूर करती है। तो आपने देखा किस तरह के प्रश्न अश्विनी कुमारों ने किए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जैसा हमने आपसे प्रश्न पूछा है उसी तरह से आप उचित उत्तर भी दें। तो दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने कहा कि एक बार भगवान इंद्र जो हैं वो अमृत पान कर रहे थे, तो उनके मुख से एक बूंद अमृत की धरती पर गिरी और इसी दिव्य अमृत की बूंद से 7 जातियों वाली हरितकी जो है वो पैदा हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जो अमृत की बूंद से पैदा हुई हो उसके गुण कैसे होंगे और उसका शरीर पर प्रभाव कैसा होगा। तो अश्विनी कुमारों ने पूछा तो दक्ष ने बताया। हरितकी जो है उसकी 7 जातियां हैं। उनकी जातियों के जो नाम हैं वो इस तरह से हैं: विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। हरितकी या हरड़ जो है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको हरितकी कहते हैं, अभया कहते हैं, पथ्या कहते हैं और कायस्था कहते हैं, पूतना कहते हैं, अमृता कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। विजया जो है ये लंबी और गोल होती है और रोहिणी जो है वो गोल होती है। पूतना का जो आकार है वो छोटा होता है और इसकी गुठली बड़ी होती है। अमृता मांसल या गूदेदार होती है और अभया 5 रेखाओं वाली होती है। जीवंती सोने के समान रंग वाली होती है और जो चेतकी है उसमें 3 रेखाएं होती हैं। हरड़ में जो रस हैं वो 5 हैं। इसमें लवण के अलावा और सारे रस होते हैं, जैसे मधुर है, अम्ल है, कटु है, कषाय है और तिक्त है। और इसमें भी जो कषाय रस है वो प्रधान है। तो हरितकी जो है उसके सेवन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सांस की बीमारियों में, खांसी में, प्रमेह में, जहाँ किसी भी तरह का कुछ शरीर से निकल, जैसे प्रमेह में मधुमेह भी आ जाता है, जैसे जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके अलावा बवासीर में, कुष्ठ में, पेट में अगर कीड़े हैं उसमें अच्छा काम करती है। स्वर भेद में, जैसे आवाज़ किसी की फट जाए, ख़राब हो जाए तो उसमें भी फ़ायदा करती है। IBS अगर किसी को है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें फ़ायदा करती है। विबंध, जैसे मल रुक जाता है शरीर में, उसमें फ़ायदा करती है। और गुल्म है, उदरादमान है, तृषा है, प्यास बहुत लगती है, उल्टी आती है, हिचकी आती है, खुजली है शरीर में, हृदय का रोग है, जॉन्डिस है, तो ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करती है। मतलब ये एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि माँ बच्चों से कभी गुस्सा हो सकती है, लेकिन हरितकी अगर पेट में गई है तो वो कभी भी कुपित नहीं होगी, शरीर को नुकसान नहीं करेगी। तो ये बहुत सारे रोगों में फ़ायदा करती है और हर रोग में इसको जो लेना है वो अलग तरीके से लिया जाता है। और
हरड़ में मधुर तिक्त और कषाय रस के कारण ये पित्तनाशक है, और कटु तिक्त और कषाय रस के कारण ये कफनाशक है, और अम्ल रस होने से ये वायु का भी शमन करती है। और वैसे भी जो इसका प्रभाव है उससे ये सिद्ध होता है कि ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है। हरड़ जो है वो जो नई हरड़ है वो स्निग्ध होती है, घनी कठोर होती है और गोल होती है, थोड़ी भारी होती है, और अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगी। ये असली और अच्छी हरड़ की पहचान है, और बहुत सारे रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हरड़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति रास्ता चलने से थका हो, बलहीन हो, रूखा हो, कृश मतलब दुर्बल हो, और जिसने उपवास किया हो, जिसमें गर्मी अधिक हो, पित्त की प्रधानता हो जिसकी प्रकृति में, और जो स्त्री गर्भवती हो, और जिनको रक्त मोक्षण कराया गया हो, इन सभी लोगों को हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज हमने जाना हरड़ के बारे में। बहुत ही उत्तम औषधि है, आप इसका डेली बेसिस पर प्रयोग कर सकते हैं। और जो प्रयोग की विधि है वो अपने आसपास अगर आपके कोई अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो उससे पूछ लीजिएगा। हर 2-2 महीने में हमारे यहाँ ऋतुएँ बदलती हैं, और बदलती ऋतु के साथ इसका जो अनुपान है वो बदल जाता है, मतलब किसके साथ आप इसका सेवन करें वो बदल जाता है। तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह करके आप इसको ले सकते हैं। कोई रोग विशेष है तो ज़रूर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह कीजिए। आयुर्वेद बहुत अच्छी चिकित्सा प्रदान करता है और रोग को जड़ से मिटाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ एक्सरसाइज करना शुरू किया है, जिम जाना शुरू किया है। मुझे लगा कि सेहत तो मुझे भी ठीक रखनी चाहिए, वैसे भी कोविड ने दस्तक दे दी है, तो आप सब लोग भी ध्यान रखें अपनी सेहत का, बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप इस तरह की जानकारी भरे वीडियोज़ देख पाएँ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।